हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस दूसरे वीडियो में। और आज की इस दूसरे वीडियो में हम लोग पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आज के पूरा पेपर है वो पूरा सॉल्व करेंगे शुरू से लेकर के अंत तक। और इससे पीछे वाले वीडियो पे हमने इसके एमसीक्यू जितने थे उनको सबको सॉल्व किया था, जो मैंने डाल दिया था उसी। अब ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। यदि बिंदु x, 5 तथा 2, 3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात इस पे क्या आपको करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे, देखिए दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरा रूट में रहेगा। तो दूरी दे रखी है 17, ठीक है। दूरी 17 मात्रक दे रखी है और ये दे रखा है, मतलब बिंदु दे रखे हैं दो। तो उसी हिसाब से ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे, हल करते चले आएंगे, आपका लास्ट में एक समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त होता है, आपको यहाँ पास इसको त्रिधाराचार सूत्र में रख देना है वैल्यूज को और हल करते चले आना है। लास्ट में आपका आंसर आएगा, एक 17 आएगा और एक माइनस का 13 आएगा। तो जो आपका 17 आंसर होगा वो सही होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 17 होगी एक्स की। और ये जो पूरा मैं हल करा रहा हूँ ना, ये मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया है। वहाँ से आपको इसकी पूरा, मतलब ये पूरा सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थोड़ा नीचे डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पास इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जो है लिंक दे रखी है, दोनों साथ में ही है। पहले कुछ वीडियो की लिंक मिलेगी, फिर नीचे जा कर के आपको व्हाट्सएप चैनल की मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1, 4 1, -2 और -3, संरेखीय है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास इसमें संरेखी वाले में सबसे बढ़िया फॉर्मेट होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ और निकाल लो 1/2 x1 y कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो संरेखी होते हैं, जब तब 0 होते हैं तो 0 रख दिया, बस सब वैल्यू रखते चले गए, हल किया। ये यहाँ पास 1/2 को इधर भेज दिया, 36 प्लस 12 हो जाएगा। और जब 12 ये 36 को उधर भेजेंगे और 12 को भाग में भेजेंगे तो ए बराबर 36/12, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे जरूर कि किनके कितने सही हैं, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे जरूर कि कितने सही निकले। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दे रही, संचयी बारंबारता हमें निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास माध्यक बराबर आप फॉर्मूला लगा देंगे। ये जो 20 होगा ये एफ होगा और ये 20 ये वाला एल होगा और ये इन दोनों का अंतर एच होगा, एच यानी 10 रहेगा। और जो यहाँ पास है अपना क्या कहते हैं, हाँ, ये इधर का जो है सी एफ का मान ये 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब वैल्यू रख देंगे, एल 20 माइनस का और जो एन है वो 59 रहेगा, ओके। ये सब रखने के बाद माध्यक का मान आपका आएगा 27.25 आएगा, ओके। कितना आएगा, 27.25। संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका आप सबसे पहले गुणनखंड करेंगे दोनों का, फिर इस फॉर्मेट पे लिखेंगे 92 इक्वल 2 इंटू एंड फिर 510 लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो एलसीएम आप निकालेंगे, एलसीएम आपका आएगा 23,460, ठीक है, ओके। आगे ये आ गया एक और बहुत ही सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। इसको कई बार बताया गया था कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। माना √3 एक परिमेय संख्या, सबसे पहले आप इसका अपोजिट मान लेना है। √3 इक्वल पी अपन क्यों, पी क्यों सहभाज्य संख्याएं हैं, क्यों √3 पी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब जो वर्ग करेंगे 3 क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 1 इसको मान लेंगे, ठीक है। डैश डैश करके ऐसे दिखा, पी स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा, लिख दिया। पी बराबर 3r हो जाएगा इसी कारण, और आर क्या है, पूर्णांक है।
पी के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर जो पी का मान 3r है इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3q² 3r² 3q² और 9r² ये काटेंगे तो 3q² बराबर 3r² हो जाएगा। q² 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा। उसी तरह अब हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से यह ज्ञात होता है कि p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड 3 है जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 6 थीटा। ठीक है, चलिए इसको कर देखिए। इसका जो है आपको सॉल्यूशन जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे सॉल्यूशन जो दिख रहा है वही ये सॉल्यूशन देख लीजिए अच्छे से और कमेंट जरूर करिए कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, ये लिखा है 0 से 0 से 0 से 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50। ठीक है, 6 11 12 सबसे ज़्यादा इसकी अधिक है तो ये हमारा क्या होगा F1 का मान होगा, F0 का ये होगा, F2 का ये होगा और ये के सामने ये L का मान 30 होगा और H का मान इन दोनों का अंतर होता है वो वैल्यू रख देंगे और 33.79 आपका ये जो है इसका वो होगा आंसर होगा। ओके, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए ये फिगर बनेगा जो फिगर है इस पे आपको प्रमेय थी उसका प्रमेय को सिद्ध करना था। देखिए ज्ञात है ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु पी क्यू से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी है। पी ए पी बी दो स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी है। सिद्ध क्या करना है पी ए इक्वल पी बी यानी पी ए की लंबाई पी बी की लंबाई के बराबर है। ठीक है, रचना क्या है रेखाखंड ए ओ बी और ओ पी खींचा। ओ जो रेखाएं खंड ये रेखा ये रेखा खींची वही रचना में है। ठीक है, उत्पत्ति क्या है क्योंकि वृत्त की रेखाएं बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंब होती हैं तो कोण ओ ए पी इक्वल कोण ओ बी पी इक्वल 90 डिग्री है। अब ओ बी पी और ओ बी पी में ओ ए पी और ओ बी पी में कोण ओ ए पी और कोण ओ बी पी क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है इस वजह से कोण जो है 90 डिग्री है। ओ ए इक्वल ओ बी एक ही वृत्त की क्या है त्रिज्याएं हैं। ठीक है, भुजा ओ ए उभयनिष्ठ है फिर इस वजह से चूंकि ओ ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी पी अतः पी ए इक्वल पी बी। ठीक है, ये सिद्ध करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अंकों की दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है और वो दो अंकों की संख्या है और उसके क्या कहते हैं इस संख्या का जो उस संख्या का 9 गुना है उसके अंकों के अगर स्थान पलट देंगे तो उससे बनी संख्या का 2 गुना रह जाएगा। मानो वह अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई एक्स प्लस वाई जो इसके अंक है वो क्या उनका योग कितना है 90 है वो 9 है। तो दूसरी कंडीशन के अनुसार 90x प्लस 9y इक्वल 20y प्लस 2x तो 88x माइनस 11y इक्वल 0। समीकरण फर्स्ट वो हो जाएगा। समीकरण सेकंड में 11 गुणा करने पर तो 11x प्लस 11y प्लस इक्वल 99। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे विलोपन विधि से 88x माइनस 11y इक्वल 0 और फिर जब इसे करेंगे तो 11x प्लस 11y इक्वल 99 और ये पास 99 से 99 खत्म x का मान 1 आ गया। अब x का मान रख देंगे 88x की जगह 88 आ जाएगा 11 से करेंगे y का मान 8 आ जाएगा तो 10x प्लस वाई में रखेंगे तो 10 गुणे 1 10 1 10 और 8 18 हो जाएगा तो वह संख्या क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करेंगे तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 क्या हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 3
तो 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3, और यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 और प्लस 1 2x माइनस 3, x माइनस 1 हो जाएगा एक कोष्टक में, एक कोष्टक 2x माइनस 3 हो जाएगा एक कोष्टक में, x माइनस 1 इक्वल 0, 2x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल प्लस 1 हो जाएगा और एक x का मान आ जाएगा 3/2। ठीक है, दो मूल होंगे, एक प्लस 1 हो जाएगा, एक 3/2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। माना लंबाई कितनी है x मीटर, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2x मीटर हो जाएगी। तो 2x और x प्लस 2x ये परिमाप होता है कि आयत का परिमाप हो जाता है। यहाँ लिखे दे रहे हैं, चूंकि आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में l प्लस b। ठीक है, ये होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग 2x प्लस b 120 दे रखा है परिमाप, तो 2x प्लस 4x इसका जब अंदर गुणा करेंगे 2x प्लस 4x इक्वल a b 6x हो जाएगा 120 x अपान 120 अपान 6 करेंगे तो 20 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 2x 2 इंटू 20 इंटू 40 मीटर हो जाएगी। ओके, 2 इंटू 2x इक्वल 2 इंटू 20 इंटू 40 मीटर हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये भी है, 3 इंटू एक्स और माइनस 5/3y इक्वल 2 माइनस का 2, और कॉमा लगा करके दूसरा समीकरण दिया हुआ x/3 और प्लस y/2 और 13/6। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसको हम हल करेंगे। पहले को जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x अपान 2 माइनस 5y/3 इक्वल माइनस का 2, 9x अपॉन 10y इक्वल 6 अपॉन माइनस का 2, 9x माइनस 10y इक्वल माइनस का 12। ठीक है, पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इस पे 3 का गुणा भी हम कर देंगे, चूंकि अभी बता रहे हैं कैसे करना है। 2x माइनस 3y अपॉन 6 और 13/6 आ जाएगा। ओके, तो 2x माइनस 3y इक्वल 13, जो इसको हल करेंगे यहाँ 6 से 6 खत्म हो जाएगा, इसको एलसीएम लेके 6 से 6 खत्म हो जाएगा। इस पे 10 का गुणा कर देंगे, इस पे 3 कर देंगे तो विलोपन विधि से हमें हल करने में आसानी हो जाएगी। 27x माइनस 30y माइनस 36 हो जाएगा और 20x प्लस 30y बराबर 31 हो जाएगा। 30 से 30 खत्म हो जाएगा, 43x बराबर 94 आ जाएगा। x का मान 2 आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 3y बराबर 13, 4 प्लस 3y बराबर 13, y बराबर 13 माइनस 4/3। ये 3 इधर गुणे से भाग में चला जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, y का मान 3 आ गया। x का मान कितना आया था, x का मान 2 आया था। x और y के मान आ गए। ओके, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा tan 45 बराबर लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, लंब बटे आधार, आधार का मान कितना है 10 हो जाएगा, तो लंब का मान भी कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC से जब tan 60 बराबर लंब बटे आधार तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पास जो है ये यहाँ से यहाँ तक की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की पूरी कितनी हो जाएगी 10 प्लस x हो जाएगी। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 10 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 और l अपॉन है तो 10x प्लस इसका जब इधर करेंगे तो 10 √3 माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 ये आपका 10 √3 कोष्टक में √3 माइनस 1 x ये आपका मान होगा। ओके, हाँ तो अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 लीजिए। तो आर का मान कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। थीटा कितना है 60 डिग्री हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा थीटा बटे 3 60 पाई आर स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। निकालिए 60/360 गुणे 3.14 गुणे 15 त्रिज्या है, या आर स्क्वायर होता है इस वजह से 2 बार लिख दिए। ठीक है, इन सब का आप कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पास जब बनाएंगे ऐसे ये त्रिज्यखंड का आपका ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ये लेके ये ऐसा करके ये इतना आपका त्रिज्यखंड का हो जाएगा। यहाँ से एक
लाइन खींच दीजिए तो ये आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 अपॉन ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो √3 की वैल्यू हमें दे रखा है, कितनी दे रखा है 1.73 लिखना है, तो हमने लिख दी √3 की वैल्यू 1.74 अपान 15 × 15 भुजा स्क्वायर, भुजा 15 है तो 15 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब उसके बाद जब इसका कैलकुलेशन करने के बाद लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वो जो आपके ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसको घटा दीजिए तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो निकल के आ गया ये, मतलब कैलकुलेशन करने पे। फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर वो सॉरी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर देंगे तो क्या आ जाएगा πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको जब कैलकुलेशन करने के बाद आपका सब इतना आ जाएगा। ओके, तो आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, और जैसा भी जिसका पेपर गया है वो ज़रूर क्या कहते हैं कमेंट करे कि बताए कि कैसा गया पेपर। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। ठीक है, टाटा बाय बाय।